चाहूँगा कि जिस तरह से शिव की गेम है, काफ़ी कमाल की गेम है। मराठी बिग बॉस में भी उन्होंने काफ़ी कमाल नज़र आए थे। वही गेम। छाप हिंदी बिग बॉस में है। हाँ। और कोई भी रियलिटी रोडीज़ की भी बात करूँ, जिस तरह की छाप आज भी हम देखते हैं वो सारी क्लिप्स, और इतना प्यार मिलता है। शिव ठाकरे को मराठी में एक पहचान थी, अब धीरे धीरे हिंदी में भी पहचान, धीरे धीरे नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि फास्ट एक है। फास्ट पहचान फास्ट मिली है। चलो। इतना प्यार मिल रहा है उनको। बाहर मैं देखता हूँ शिव ठाकरे, शिव ठाकरे, शिव ठाकरे, एक ही शिवटक। नाम है, शिव ठाकरे। हाँ। एज अ मदर कितना ब्लेस फील होता है, कितनी अच्छा लगता है, कितना प्यार मिला, कितना अच्छा तो लगता है। बोल नहीं सकती मैं, इतनी खुशी हो रही मेरे को 100% कि शिव ने जो सोचा था वो इतना फास्ट में हो गया उसका कि नंबर भी उसका 2 दिन में लग गया। और जो भारत में उसकी देखना था उसको, तो वो भी हो गई इच्छा पूरी, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कभी बातचीत हुई थी आपको, जिस तरह से आपने बोला नंबर काफी जल्दी लगा, तो आपकी क्या बात हुई थी, कुछ ना, आपने राय नहीं दी थी नहीं, कि मेरे को मालूम है ना, तो घर में जो उसने जो पोस्टर लगाए, सलमान भाई का फोटो लगाया ऊपर, और रोज़ पहले गणपति बप्पा का दर्शन लेता था, सुबह उठ के 10 मिनट ध्यान करता था, और बाद में वो जो पेपर लगे हैं, हम्म, बिग बॉस विनर शिव ठाकरे, सलमान भाई का फोटो ऊपर दर्शन लेता था रोज़, सोने के टाइम, उठने के टाइम, दोपहर के टाइम। वो सोता ही नहीं था, रात रात तक सोने, नंबर लगने के लिए रात रात तक विचार करता था। मग क्या करूँ, मैं ध्यान करने उठती ना 3:30 बजे, तो अपन भी ध्यान करने उठता था, करेक्ट, 5 मिनट करता था, सोता। करेक्ट। तो उसका भगवान पर ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए उसका नंबर जल्दी लग गया। कितना विश्वास हो रहा है कि उस सारी तस्वीर में एक बिग बॉस की चमचमाती तस्वीर की भी पोस्टर लगने वाला है, कितनी विश्वास हो रही है आपको? 100% विश्वास है मेरा कि वो चमचमती ये पोस्टर लगने वाली है, लगेंगी, इतना पक्का विश्वास है क्या मेरा। लग रहा है आपको, किस तरह का गेम, जिस तरह गेम वो खेल रहे हैं, क्या उम्मीदें है उस गेम से? अटैकिंग गेम है, डिफेंसिव गेम है, कि जिस तरह शिव ठाकरे ने मराठी में गेम खेली थी, सेम गेम खेल रहे हैं? सेम ओरिजिनल गेम खेल रहा, दिल से खेल रहा, किसी के दुश्मनी दिल में रख के नहीं खेल रहा। जो उससे कुछ भी सोच रखे उसके बारे में, पर फिर भी वो उसके साथ जाके बात करेगा, ऐसा वो गेम खेल रहा, सबको मिल के खेल रहा। शिव ठाकरे की एक बात काफी कॉमन है, काफी अच्छी लगती है, लोगों को काफी पसंद है, कि वो दोस्त अच्छे से बनाते। जिस तरह दोस्ती उन्होंने हाँ बनाई है, हाँ हाँ। अब्दू के साथ हुई, साजिद भाई के साथ, जो दोस्ती और जो बॉन्ड लगता है। बट आपको क्या लगता है कि शिव ठाकरे का उस घर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई नहीं उसका दुश्मन, वो ही सबका दुश्मन होगा, पर उसका दुश्मन कोई नहीं नहीं, है, नहीं। उनका दुश्मन कौन है, अगर कोई लगता है आपको कि ये इसको शिव से थोड़ा दूर रहना चाहिए? नहीं, किसी से दूर नहीं रहना चाहिए, सबसे पंगा लेना चाहिए। तब तो वो पक्का बनेगा ना। अ, फिलहाल जिस तरह फाइनल है, काफी नजदीक आ रहा है फाइनल, क्या लगता है आपको कि अगर फाइनल की ट्रॉफी अगर नहीं जीतते शिव, सपोज, मैं नहीं चाहता शिव जीते, मैं चाहता हूँ शिव जीते, बट अगर शिव नहीं भी जीतते, तो अगर वो बाहर आते घर के बाहर, तो कोई आपको राय देना हो तो किस तरह की राय नहीं, आप फिर भी देंगे? खुश है वो, नहीं जीते, जीतेगा तो सहीच, हम्म, पर नहीं जीते फिर भी वो खुश है, इसको इतने कि मैं वो इसमें ट्रॉफी जैसा खुश होऊंगा कि ऑडियंस ने मेरे को कितनी साथ दी है, किसने दिल में जगह की है, बिठाया है मेरे लिए, कितनी मेहनत की है, इसी बारे में खुश था। मराठी के टाइम उसको जब घर से आया ना, तो हम्म, ट्रॉफी से ज़्यादा उसको इतनी खुशी हो गई कि जो लोगों के दिल में उसमें जगह है, क्या किया, बिग बॉस की रंगोली निकालना, नाचना, उड़ना, खेलना, नागपुर में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ जाएंगे अभी भी 3 साल से चालू है, हमारे घर को लाइन लगती है, तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता। नागपुर में क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ और से? नागपुर में भी वैसे ही है, बहुत 100% लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसके परिवार वाले, भाईचारा सब, जो ऑडियंस परिवार वाले, ऐसे इधर के परिवार वाले नहीं, देश रहो विदेश रहो इंडिया रहो, सबका प्यार मिलने के बाद भी ज़्यादा खुश होगा वो, करेक्ट। इससे ज़्यादा खुश हो गया था मराठी बिग बॉस में। पर जिस तरह प्रियंका का नाम आपने लिया था, जब आपको बुलाया था बिग बॉस के घर पे, प्रियंका का नाम आपने लिया था। प्रियंका के भाई भी बैठे थे जब शुरुआत, सलमान भाई ने जब आप लोगों नहीं नहीं, को, प्रियंका का भाई नहीं था, प्रियंका का भाई, अर्चना का भाई था। ठीक है, तो आपने प्रियंका का नाम लिया था, उस नहीं दौरान नहीं, आपको पूछा था पूछा था मेरे, जब सलमान भाई ने? पूछा था मेरे को, तब मैंने बोला कौन भारी है, तब मैंने बोला सबसे ज़्यादा तो शिव भारी है सबको। हाँ,
इतना ही बोला पर था। शिव पे आपको क्या लगता है कि शिव पे कौन भारी होगा? अगर कोई उनके शिव पे कोई भारी नहीं, फिर भी ट्रॉफी, 2 नाम लेने पड़े तो मैं लिया मैंने प्रियंका का, अर्चना का। आपने प्रियंका का नाम क्यों लिया? क्या क्या लगता था आपको? थोड़ी सी इसके साथ जो उसकी कंपटीटर है हाँ, तो इसीलिए लिया, नहीं तो शिव से कोई भारी नहीं है, शिव अकेला ही भारी है। शिव किसी की सुनता ही नहीं है, किसी को शिव शिव को कोई सलाह भी देता नहीं है, किसी की सलाह भी सुनना उसको समझता, किसी से कौन सा आरोप कौन सा ऑब्जेक्शन कब आएगा राइट। लड़कियों से, तो इसलिए वो बच के रह रहा, व्यवस्थित रह रहा। तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, उसको हिम्मत फक्त इतनी होना घर जाने के बाद कि तू अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल, बाहर का मत देख, बस हो गया। आपकी बातचीत हुई? आप जब नहीं गए नहीं थे नहीं, कभी? कुछ नहीं कुछ नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई? कभी नहीं। बट अगर आपको अगर बातचीत करने का एक टास्क रहता है बिग बॉस के घर पे, जब हमेशा ये हर साल होता है जब परिवार वाले जाते हैं घर पे, बातचीत करते डायरेक्ट वन ऑन वन बात करते, क्या वो 3 चीज़ें या फिर 2 चीज़ें आप अगर आपको बताना हो कि शिव शिव को आप जाते बिठाते साइड में बैठते शिव और आप ही बैठते, क्या पूछते आप उनको? कुछ नहीं बोलूँगी, अच्छा खेल रहा, अच्छा खेल, बाहर की चिंता मत कर, अपनी शोकेस की जगह है वो भरेंगी, बस इतना बोलूँगी मैं उसको। और बाकी और किसी से कि अगर नहीं, कोई परिवार वाले की दोस्ती तोड़ कि प्रियंका के मत जा, ऐसा नहीं बोलूँगी। अब्दू के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। बहुत बहुत अब्दू और बहुत। साजिद के साथ जिस तरह उनका ग्रुप नजर आ रहा है, क्या लगता है एक एक एंड से उनको उस ग्रुप के अलावा भी गेम खेलनी चाहिए, उनकी अलग से जो नहीं उनकी नहीं, गेम ऐसा है? कुछ नहीं है, ग्रुप में रह के वो खुश रहेगा और टिक सकेगा, नहीं तो ग्रुप छोड़ के वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि खेलता तो वो अकेला ही, पर उसको मस्ती चाहिए, हम्म। समझदारी से लेने वाला। और बड़े भाई जैसे साजिद सर उसको समझदारी से लेते बिठाते, MC स्टैंड अब्दू, उससे मस्ती करता हूँ। एमसी स्टैंड से काफी अच्छी दोस्ती है, जो आ, मराठी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, आ, आपको कैसा लगता है? अगर एमसी स्टैंड आपको कैसे लगते हैं उनकी गेम? नहीं नहीं, अच्छा है लड़का, 21 साल का लड़का है तो ये चलता ही रहता है। प्रियंका ने भी उनको काफी कुछ कहा था। ऐसे प्रियंका कुछ भी बोल सकती, सोच है अपनी अपनी, हाँ। ये तो अपन इसके बारे में नहीं बोल सकते ना। और जो विकास आए थे उनकी जो पत्नी थी, तो उसकी भी, उन्होंने काफी बड़ा आरोप लगाया था हाँ तो वो शिव जी पे। जब आया था विकास तो वो शिव को भगाने के लिए आया था, उसका कौन सा चेहरा है तो क्या खुला करने आया था, पर वो तो खुला तो नहीं किया, वो झक के चला गया। तो उसको शिव का कुछ ना कुछ करना था, उसने इसीलिए चोरी का आरोप लगाया। शिव का गेम जैसे अपने अभी तक देखा, विकास जिस मोटिव से आए थे, उसको टच करने के या फिर किसी तरह से पिन करने के मोटिव से आए थे, उस काम में तो सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हो लेकिन पाया, लेकिन इसीलिए तो वो आरोप लगाया लेकिन उसने। कहीं शिव के साइड से जो क्लैरिफिकेशन था, जो उन्होंने अपने आप को स्पष्टीकरण देने का कोशिश किया, उसको कहीं ऐसा नहीं लगता है कहीं अपनी बातों में वो खुद ही फंस गए शिव? शिव मैंने कौन सा स्पष्टीकरण? कि जिस जिस वक्त उनकी नोकझोंक होती थी जब विकास से, या फिर जो चीज़ें वो मंडली के अंदर रह के करते थे, कहीं ना कहीं उसमें ग्रुपिज्म दिखता है। फिर एक तरफ बोलते हैं कि मंडली मंडली है नहीं। मंडली नहीं है वो मस्ती करने के लिए, वो परिवार है, उसको ये समझता है कि वो परिवार है, सब परिवार है। प्रियंका भी आ गई इसमें, पर उसको जिसके साथ पट्टा मजाक मस्ती करता, पर टास्क के टाइम टास्क खेलता, किसी की सुनता नहीं, किसी को अलग सलाह भी देते नहीं कोई। पूरे लोग एक एक करके वो सबने टारगेट किया, पहले अंकित को निकाला गया, उसके बाद विकास हाँ को, और प्रियंका को सब लोग टारगेट कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से तो एकजुटता ही जिसके हुई। शिव का कोई यही नहीं ना, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जिसको निकालना है वो निकालेंगे, और जो जो हो गया सो गया, जिसको निकालना है तो रोहित निकाल। सेठी जी आए थे घर पे, उनकी मूवी आने वाली थी तब आए थे, और बातों ही बातों में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी का जिक्र किया था और शिव ठाकरे का नाम लिया तो था। वो भी पोस्टर लगाया है ना हमारे घर में, खतरों के खिलाड़ी का, खतरों के खिलाड़ी का वो उसके भी नमाज पढ़ता वो। उसमें भी दिलचस्पी वो थी। उसे हिंदी बिग बॉस का लिखा है, पर हिंदी बिग बॉस करते करते उसका मराठी में नंबर लग गया है, तो बहुत 6-7 साल से चालू है उसका। बाद में खतरों के खिलाड़ी के पोस्टर लगे हैं हमारे घर में, उसको भी नमाज पढ़ता, तो उसको ये होने के बाद ही मिल गया ना वो। तो क्या लगता है कि अगर खतरों के खिलाड़ी के लिए आप उनको अलाउ करेंगे या फिर कहेंगे कि थोड़े टाइम रुक जा? अब फिर क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में नहीं होता है, विदेश में होता है,
वहाँ जाना है, वहाँ 2-3 महीने, 3 महीने ऑलरेडी वो नहीं, उस 1 घर महीने पे- का रहता हूँ। 2-3 1.5 महीने पकड़ डेढ़ ली, तो महीने। 3 महीने ऑलरेडी उस घर पे है, 4 महीने हो जाएंगे टोटल। तो आप किस तरह से उनको सजेस्ट करोगे कि क्या कुछ कहोगे अगर खतरों के कुछ खिलाड़ी नहीं। का ऑफर आता है? नहीं, उसकी जाने की इच्छा हो गई तो वो पूरी हो गई तो वो जाएगा। और वो जिद्दी है तो मैं काय को रोकूँ उसको, जाने दो, उसकी हिम्मत से खेलेगा वो। शिव जी जब जब बाहर आएंगे, क्या लगता है उनका मेन फोकस किस पे रहेगा? रियलिटी शोज पे रहेगा कि मूवीज या फिर टीवी, कि किस पे उनकी दिलचस्पी है? हिंदी मूवी का कभी हाँ जिक्र हाँ किया हाँ होगा हाँ उन्होंने? हाँ हाँ। रियलिटी शो तो करता ही हो, पर मूवी में ज़्यादा ये है इसका, सीरियल में कम है। सीरियल में कैसे 2-3 साल बांध के रखते हैं रस्सी से, तो वो उसको चलता नहीं है। मूवी तो का कभी मूवी बाद में करेंगे, आदि 2-3 मूवी इसके हाथ में आए तो धीरे धीरे। अभी है उनके लाइनअप है, हाँ अगर कुछ हाँ। अगर आप बताना चाहो, हिंदी मूवी नहीं है, तो मराठी मेरे है, को तो पता नहीं, ये बातें नहीं बताता वो मेरे को। कभी जिक्र नहीं नहीं है। नहीं, ज़्यादा नहीं बताता। कभी उन्होंने बताया कि किसके जैसा उनको कौन पसंद है, हिंदी मूवी या फिर मराठी मूवी? हम हिंदी में भी, हिंदी मराठी, जैसे रितेश जी है, रितेश देशमुख, हाँ हिंदी भी करते हैं मराठी भी करते हाँ, हैं, तब काफी दोनों दोनों भाषा में इतनी ऐसा ही है, पकड़ ऐसा ही है, उनकी। ऐसा ही है तो उसका। उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया कि ना, मुझे हिंदी इनके भी जैसा करता बनना हो, है? हिंदी में ज़्यादा जोर है उसका, मराठी में भी है। तो मराठी नहीं मिला तो हिंदी, हिंदी नहीं मिला तो मराठी। तो वो मांजरेकर ने दिया था उसको, तो अब दौड़े साथ कौन सा है तो वो चालू हो गया तो लिया नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो पहले से ही वो हिंदी में ही ट्राई कर रहा था, पर उसको हिंदी मिल गया तो हिंदी मिलेगा ही, मूवी भी मिलेगा। मूवी भी मिलेगा। हम्म। ठीक है, दो और एक सवाल, दो सवाल मैं आखिरी पूछूंगा। अगर शिव शिव को हटा दो, शिव के अलावा आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट या फिर टॉप 4 कंटेस्टेंट कौन से होंगे? है प्रियंका, निमृत, सुम्बुल, MC स्टैंड। MC स्टैंड, ये 4 आपने बताया, और इसमें शिव को भी ऐड करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। क्या लगता है शिव तो है, 1 में शिव है ना, वन में शिव है, बाकी बाकी बाद में है। एक second। ज्यादा हो गया तो आएगा जो 6 तो रहती ना आखिरी। हाँ, 6 रहते हैं तुमने आपके 4 पास। पूछा मेरे को, मैंने 4 पूछा है। तो मैंने एक ज्यादा बताया। करेक्ट है, आपने एक तो ज्यादा 1 नंबर पे तो शिव रहेगा। बट आपको क्या लगता है अगर शिव ट्रॉफी नहीं जीतते तो कौन से 2 खिलाड़ी वो है उस लिस्ट में शिव के बाद टॉप ट्रॉफी हाथ में लेने के लिए? ये तो शिव के बाद नहीं बोल सकती मैं। कोई भी MC स्टैंड है जो काफी, अब्दू है, काफी कमाल का खेल रहे, वो भी, MC स्टैंड भी जीत सकता है, प्रियंका भी जीत सकती प्रियंका भी जीत सकती है, पर पहले MC स्टैंड है, है, पहले MC स्टैंड। अब्बू भी जीत सकता है। क्या लगता है शिव के बगल में सलमान खान बीच में रहते हैं, शिव इस तरफ है, उनके इस तरफ कौन, आपको क्या लगता है कौन फोकस है आपका? ये हो सकते हैं शिव का हाथ उठाते, एक फाइनल में होता है कि सलमान जी बीच में रहते, एक खिलाड़ी इस तरफ रहते और एक और खिलाड़ी लेफ्ट में तो मैं और दूसरा नाम तो नहीं बता सकती, तो निमृत भी आ सकती, सुम्बुल भी आ सकती, बाहर के हिसाब से। बाहर के साथ। हाँ, बाहर के हिसाब से अब्दू भी आ सकता, प्रियंका भी आ सकती, 1 नंबर पे शिव रहेगा, MC स्टैंड भी आ सकता, 2 नंबर पे तो MC स्टैंड है शिव के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। हो गए। हाँ, एक और है बस। सेट करूँगा, मैंने मेरे को